हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल नॉर्मल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आदिकाल के रचनाकारों एवं कवियों का जीवन परिचय पार्ट 2। पार्ट 1 में हम देखे थे चंद-बरदाई, नरपतनाल और जगनीक का जीवन परिचय। पार्ट 2 में हम देखेंगे जिन 4 कवियों का जीवन परिचय, उनमें से हैं चरपटीनाथ, धोई कवि, पुष्पदंत, अमीर खुसरो, और शेष बचे रचनाकारों का जीवन परिचय अगले वीडियो में। तो आइए देखते हैं चरपटीनाथ का जीवन परिचय। पूरा नाम चरपटीनाथ, अन्य नाम रसेश्वर सिद्ध, मुख्य रचनाएं चतुर्भुवाभिशन, भाषा तिब्बती भाषा, प्रसिद्ध लेखक, नागरिकता भारतीय। अन्य जानकारी, एक शब्दी में सत सत भाषण श्री चरपट राव कहकर कदाचित चरपटीनाथ ने स्वयं राजवंश से अपने संबंध का संकेत किया है। चरपटीनाथ 84 सिद्धों में से एक थे, जिन्हें राहुल संस्कृतायन की सूची में 59वां और वर्ण रत्नाकर की सूची में 31वां सिद्ध बताया गया है। एक श्लोक में पारद का यशोगान किया गया है और इसी संदर्भ में स्वर्ण भस्म बनाने की विधि का भी उल्लेख हुआ है। इसलिए चरपटीनाथ रसेश्वर सिद्ध कहे जाते हैं। जीवन परिचय। राहुल जी ने चरपटीनाथ जी को गोरखनाथ का शिष्य मानकर इनका समय 11वीं शती अनुमानित किया है। नाथ सिद्धों की वानियाँ में इनकी शब्दी संकलित है। इसमें एक स्थल पर कहा गया है, आई भी छोड़िए लैन न जाइए, कुहे घोषण कुता विचार साइये। शब्दी में कई स्थानों पर अवभूत या शब्द का भी प्रयोग हुआ है। एक शब्दी में नागार्जुन को संबोधित किया गया है, कहें चरपटी सोण हो नागा अर्जुन। इन उल्लेखों से विदित होता है कि चरपटीनाथ गोरखनाथ के परवर्ती और नागार्जुन के समसामयिक सिद्ध थे। अतः अनुमान किया जा सकता है कि वे 11वीं-12वीं शताब्दी में हुए होंगे। रज्जब की सर्वांगी में इन्होंने चारणी के गर्भ से उत्पन्न कहा गया है, किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थोया ने इनका नाम चंब रियासत की राजवंशावली में खोज निकाला है। एक शब्दी में सत भाषण श्री चरपट राव कहकर कदाचित चरपटीनाथ ने स्वयं राजवंश से अपने संबंध का संकेत किया है। दोस्तों, अब हम देखेंगे धोई कवि का जीवन परिचय। धोई बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार का कवि था, जिसका समय 1179 से 1205 ईस्वी है। उसने महाकवि कालिदास के मेघदूत के अनुकरण पर पवनदूत काव्य की रचना की थी, जिसमें राजकुमार लक्ष्मण सेन के अभियान का वर्णन है। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे पुष्पदंत कवि का जीवन परिचय। पुष्पदंत जैन साहित्य के अत्यंत प्रसिद्ध महाकवि थे। उन्होंने अपने ग्रंथ णय कुमार चरित के अंत में अपने माता पिता का संकेत करते हुए संप्रदाय का भी उल्लेख किया है। उसके अनुसार उनके पिता प्रथमतः शिव भक्त थे, किंतु बाद में किसी जिन सन्यासी के उपदेश से जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे। पिता के संप्रदाय परिवर्तन के साथ ये भी जैन हो गए। पिता का नाम केशव भट्ट और माता का नाम मुग्धा देवी बताया गया है। अपभ्रंश के कवि। रचनाओं की भाषा देखते हुए अनुमान होता है कि ये उत्तरी भारत के ही निवासी होंगे, क्योंकि दक्षिण भाषाओं का इनकी रचनाओं पर कोई प्रभाव नहीं है। इनकी भाषा को प्राचर अपभ्रंश या उसी से प्रभावित भाषा मानना चाहिए। कवि में आत्मसम्मान की भावना विशेष रूप से थी। दोस्तों, अब हम देखेंगे अमीर खुसरो का जीवन परिचय। पूरा नाम अबुल हसन अमीन उद्दीन खुसरो, अन्य नाम अमीर सैफुद्दीन खुसरो। जन्म 1253 ईस्वी, जन्मभूमि एटा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1325 ईस्वी।
अभिभावक सैफुद्दीन और दौलत नाज, कर्मभूमि दिल्ली, कर्म क्षेत्र, संगीतज्ञ, कवि। मुख्य रचनाएं: मनसबी किरानुस्सा दैत, मल्लोल अनवर, शिरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने ए सिकंदरी, हस्तविहित। विषय: गजल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई। भाषा: ब्रजभाषा, हिंदी, फारसी। विशेष योगदान: मृदंग को काटकर तबला बनाया, सितार में सुधार किया। अन्य जानकारी: हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे। अमीर खुसरो की रचनाएं। नंबर 1, ए री सखी मेरो पिया घर आए। 2, परदेसी बालम धन अकेली, मेरा विदेशी घर आवा। 3, मेरे महबूब के घर रंग है री। 4, छाप तिलक सब छीनी। 5, बहुत कठिन है डगर पनघट की। 6, आ घिर आई दई मारी घाट कारी। 7, जिहाल ए मिसकी मकुन तगा फुल। 8, दयारी मोहे भिजोया रिसाह निजम के रंग में। 9, सकल बन फूल रही सरसों। 10, तोरी सूरत के बलिहारी निजाम। 11, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री। 12, बहुत रही बाबुल घर दुल्हन। 13, दुसुखने जब यार देखा नैन भर, मोरा जोबन नवेलवा भयो है गुलाल। ढकोसले या अनमेलियाँ, जो पिया आवन कह गए अजहु न आए। बहुत दिन बीते पिया को देखे, काहे को ब्याहे विदेश। हजरत ख्वाजा संग खेली धमाल, जो मैं जानती बिसरत हैं सैया। सूफी दोहे। अमीर खुसरो का जीवन परिचय। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में गंगा किनारे हुआ था। वे मध्य एशिया की लाचर जात के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। लाचर जात के तुर्क चंगेल खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलवन के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत आकर बसे थे। प्रारंभिक जीवन। अमीर खुसरो की मां दौलत नाज हिंदू राजपूत थी। ये दिल्ली के एक रईस अमी इमादुल मुल्क की पुत्री थी। अमी इमादुल मुल्क बादशाह बलवन के युद्ध मंत्री थे। ये राजनीतिक दबाव के कारण नए नए मुसलमान बने थे। इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बावजूद इनके घर में सारे रीति रिवाज हिंदुओं के थे। खुसरो के ननिहाल में गाने बजाने और संगीत का माहौल था। खुसरो के नाना को पान खाने का बेहद शौक था। इस पर बाद में खुसरो ने तंबोला नामक एक मंसबी भी लिखी। इस मिले जुले घराने एवं दो परंपराओं के मेल का असर किशोर खुसरो पर पड़ा। वे जीवन में कुछ अलग हटकर करना चाहते थे और वाकई ऐसा हुआ भी। खुसरो के श्यामवर्ण रईस नाना इमादुल मुल्क और पिता अमीर सैफुद्दीन दोनों ही चिश्ती सूफी संप्रदाय के महान सूफी साधक एवं संत हजरत निजामुद्दीन औलिया उर्फ सुल्तान मशायख के भक्त अथवा मुरीद थे। उनके समस्त परिवार ने औलिया साहब से धर्म दीक्षा ली थी। उस समय खुसरो केवल 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया, किंतु खुसरो की शिक्षा दीक्षा में बाधा नहीं आई। उन्होंने विद्वता प्राप्त की, किंतु उनकी प्रतिभा बाल्यावस्था में ही काव्योन्मुखी थी। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। व्यवहारिक बुद्धि। जन्मजात कवि होते हुए भी खुसरो में व्यवहारिक बुद्धि की कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की उन्होंने कभी अवहेलना नहीं की। जहाँ एक ओर उनमें एक कलाकार की उच्च कल्पनाशीलता थी, वहीं दूसरी ओर
वे अपने समय के सामाजिक जीवन के उपयुक्त कूटनीतिक व्यवहार कुशलता में भी दक्ष थे। उस समय बुद्धिजीवी कलाकारों के लिए आजीविका का सबसे उत्तम साधन राजश्रय ही था। खुसरो ने भी अपना संपूर्ण जीवन राजश्रय में बिताया। उन्होंने गुलाम खिलजी और तुगलक 3 अफगान राजवंशों तथा 11 सुल्तानों का उत्थान पतन अपनी आंखों से देखा। आश्चर्य यह है कि निरंतर दरबार में रहने पर भी खुसरो ने कभी भी उन राजनीतिक षड्यंत्रों में किंचित मात्र भाग नहीं लिया जो प्रत्येक उत्तराधिकारी के समय अनिवार्य रूप से होते थे। राजनीतिक दांवपेच से अपने को सदैव अनासक्त रखते हुए खुसरो निरंतर एक कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। खुसरो की व्यवहारिक बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वे जिस आश्रयदाता के कृपा पात्र और सम्मान भाजक रहे, उसके हत्यारे उत्तराधिकारी ने भी उन्हें उसी प्रकार आदर और सम्मान प्रदान किया। तबले का आविष्कार। कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, किंतु नवीनतम ऐतिहासिक वर्णन में बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। बंदी खुसरो। किसी युद्ध में सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई और खुसरो बंदी बना लिए गए। खुसरो ने बड़े साहस और कुशलता के साथ बंदी जीवन से मुक्ति प्राप्त की, परंतु इस घटना के परिणाम स्वरूप खुसरो ने जो मरसिया लिखा वह अत्यंत हृदयद्रावक और प्रभावशाली है। कुछ दिनों तक वे अपनी माँ के पास पटियाली तथा अवध के एक हाकिम अमीर अली के यहाँ रहे, परंतु शीघ्र ही वे दिल्ली लौट आए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।